Assalamu alaikum, my dear students. My name is Mohammad Raheel Saber, your biology tutor for grade 12. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इस लेक्चर में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। फिर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। हम ये देखेंगे कि सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का बॉडी में क्या फंक्शन है, ये किस तरह और कब डिस्कवर हुए और ये हमारी बॉडी में आकर हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस लेके आते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो था वो स्टडी किया टी.एच. मॉर्गन ने। टी.एच. मॉर्गन ने वर्क आउट ऑन sex and autosomal chromosomes, इन दोनों के ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने काम किया। अब एक्सपेरिमेंट्स बेसिकली परफॉर्म किए गए ऑन ड्रोसोफिला, मेलिनोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलिनोगैस्टर जो था ये फ्रूट फ्लाई का साइंटिफिक नेम है, उसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए। अब इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान इसने ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स को आइडेंटिफाई किया। अगर हम बात करें इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो इसमें 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। 8 क्रोमोसोम्स, और ये जो 8 क्रोमोसोम्स है ये 4 पेयर्स में होते हैं, यानी 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व किया गया तो जो फर्स्ट 3 पेयर्स थे वर सेम इन both mean male and female। 8 क्रोमोसोम्स में यानी 4 पेयर्स में जब इनको ऑब्जर्व किया गया तो जो पहले 3 पेयर थे वो मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल सेम थे। जब दोनों में बिल्कुल सेम थे तो लास्ट को फिर फोकस किया गया। लास्ट पेयर वाज डिफरेंट। जो लास्ट पेयर था वो डिफरेंट था। अब क्या डिफरेंस नजर आया? इन फीमेल बोथ वर रॉड शेप। फीमेल में दोनों रॉड शेप थे और मेल में, इन मेल वन वाज जे शेप, सेकंड वाज रॉड शेप। इसका मतलब ये हुआ कि मेल में वो जो फोर्थ है वो दोनों एक दूसरे से भी डिफरेंट है और वो फीमेल से भी क्या है, डिफरेंट है। और फीमेल में जो लास्ट वाला पेयर था वो ऊपर वाले तीनों से डिफरेंट था, लेकिन आपस में वो दोनों क्रोमोसोम्स क्या थे, मैच थे, दोनों रॉड शेप थे। फीमेल में इन रॉड शेप क्रोमोसोम्स को एक्स क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। एक्स एक्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम थे।
जबकि मेल में छोटे वाले क्रोमोसोम को Y और रॉड शेप क्रोमोसोम जो कि थोड़ा बड़ा था उसको X क्रोमोसोम का नाम दिया, यानी XY क्रोमोसोम्स का नेम दिया गया। अब जब ऑब्जर्व किया गया कि मेल और फीमेल में पहले 3 क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम हैं, जबकि बाकी अगर लास्ट पेयर की बात करें तो लास्ट पेयर दोनों में डिफरेंट है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि हो सकता है कि सेक्स का रिलेशन भी इन्हीं आखिरी 2 क्रोमोसोम्स पे डिपेंड करता हो। जितनी भी ड्रोसोफिला जो है वो ऑब्जर्व की गई, उन सब के अंदर मेल और फीमेल के अंदर 8 क्रोमोसोम यानी 4 पेयर थे। पहले 3 बिल्कुल सेम थे, आखिरी जो पेयर था वो दोनों में डिफरेंट था। मेल में दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट और फीमेल में दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल क्या थे, सेम। तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये एस्टिमेशंस जो थी वो लगाई गई कि ज़रूर ये जो आखिरी क्रोमोसोम है दे मस्ट हैव लास्ट पेयर must have genes for sex determination, कि जरूर इनके ऊपर सेक्स को डिटरमाइन करने वाले क्या होंगे, जीन्स होंगे। इसके बाद फर्दर ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया गया। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें 23 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी पेयर हैं। अब इन 23 क्रोमोसोम्स में अगर हम आए इन फीमेल और इन मेल, तो जो फर्स्ट 22 पेयर हैं ऑल आर सेम, वो मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर हम लास्ट पेयर की बात करें, लास्ट पेयर इज डिफरेंट। लास्ट पेयर बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है, इन फीमेल बोथ आर सेम और इन मेल वन स्मॉल वन लार्ज। जो स्मॉल वाला है उसको नेम असाइन किया गया y और बड़े वाले को x। यहाँ पे दोनों सेम थे, दोनों को नेम असाइन किया गया x। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर डिफरेंस जो है वो आखिरी पेयर पे है, और जब आखिरी पेयर पे डिफरेंस है तो सेक्सेस में भी क्या है, डिफरेंस है। जितने ह्यूमंस को ऑब्जर्व किया जाए सबके अंदर ऐसा ही होगा कि फीमेल्स में आखिरी पेयर जो है वो सेम होगा, मेल में आखिरी पेयर डिफरेंट होगा, और मेल और फीमेल दोनों के पेयर्स एक दूसरे से क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फिर वंस अगेन डिफरेंस जो है वो आखिरी पेयर पे निकला, तो बात और थोड़ी कंफर्म हो गई कि ज़रूर ये जो आखिरी पेयर डिफरेंट है, सेक्स में वेरिएशंस का जिम्मेदार भी यही है, या सेक्स डिटर्मिनेशन का मेन जिम्मेदार भी यही है। और अब तो क्रोमोसोम वाई के ऊपर एक जीन भी डिस्कवर हो चुका है जिसे हम बोलते हैं SRY जीन, जिसे हम बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेटिंग रीजन ऑफ Y। यहां से निकला है SRY। तो SRY बेसिकली एक जीन है जो कि Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है, और इस जीन की वजह से मेल कैरेक्टर डेवलप होता है।
मेल कैरेक्टर डेवलप होता है। अगर ये जीन ना हो तो कभी भी मेल कैरेक्टर डेवलप ना हो। अगर हम XY जो है वो क्रोमोसोम्स रखें और Y में से SRY जीन उतार लें तो कभी भी मेल कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा। तो ये जीन जो है वो मेलनेस जो है वो पैदा करने का जिम्मेदार है। तो इस तरह यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि आखिरी पेयर जो है उस पे कुछ जीन्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। उसके बाद कुछ मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए गए कुछ और एनिमल्स के ऊपर, जिनमें एक था ग्रास होपर। ग्रास होपर, अब ग्रास होपर में देखें तो उसके अंदर 24 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन ये 24 क्रोमोसोम्स में भी फर्दर वेरिएशंस हैं। अगर हम आए इन फीमेल तो फीमेल में 24 क्रोमोसोम्स हैं और 12 पेयर्स बनेंगे जी ये हमारे पास। और अगर हम आते हैं इन मेल तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स हैं। इन 23 क्रोमोसोम्स को अगर हम देखें तो यहाँ पे 11 पेयर्स बनेंगे और जो 12th वाला होगा इज अनपेयर्ड, उसका कोई पेयर रिसीव नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सारे के सारे जो हैं वो पेयर्ड क्रोमोसोम हैं। इवन लास्ट वन इज आल्सो पेयर्ड, जिसे XX का नेम दिया गया। और यहाँ पे लास्ट इज अनपेयर्ड, जिसे X0 का नेम दिया गया। अब वो तमाम मेंबर्स जिनमें 24 क्रोमोसोम्स होंगे वो हमेशा क्या होगी, फीमेल। और वो तमाम जिसमें 23 यानी एक क्रोमोसोम कम होगा और लास्ट वाला पेयर अनपेयर्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, मेल। तो वंस अगेन डिफरेंस जो निकला वो लास्ट पेयर पे निकला। इसका मतलब इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेन डिफरेंस निकल रहा है वो लास्ट पेयर के लिहाज से निकल रहा है कि लास्ट पेयर हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। वो विद रिस्पेक्ट टू मॉर्फोलॉजी डिफरेंट हो सकता है, वो विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स भी उनमें क्या आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है। और इन तमाम एक्सपेरिमेंट में ये बात क्लियर हो रही है कि ज़रूर इनके ऊपर जीन्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, जो कि एक्सप्रेशन कर रहे हैं सेक्स की। तो फाइनली फिर कंक्लूड किया गया कि वो जो लास्ट पेयर हैं वो बेसिकली क्या है, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो फिर इस तरह दो क्रोमोसोम्स के ग्रुप बनाए गए कि क्रोमोसोम्स दो तरह के होते हैं। एक को कहा गया ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स और एक को कहा गया सेक्स क्रोमोसोम्स। Autosomal chromosomes which are same in all, और हमेशा इनमें क्या होगा, do not contribute in sex determination. And these are involved, ये मोस्टली क्या होता है, मोस्टली लास्ट पेयर इन ऑल, और ये इन्वॉल्व होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन। और दो ही हमारे पास जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक जिन्हें कहा जाता है X क्योंकि फीमेल में दोनों X होंगे,
और फीमेल में एक एक्स और एक होता है वाई। ये दोनों जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। तो इस तरह इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेक्स डिटर्मिनेशन, डिस्कवरी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स एंड ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन जो है वो आपने ऑब्जेक्टिव सेंस में तैयार करना है। ये लॉन्ग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऑब्जेक्टिव के जो हैं वो आपको याद रखने हैं कि ड्रोसोफिला के अंदर कितने पेयर्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के। ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अलावा जो ह्यूमंस हैं उनमें जो लास्ट पेयर है फीमेल में क्या है और मेल में क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ग्रासहॉपर में मेल में एक क्रोमोसोम कम होता है, ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना है। और ये जो क्रोमोसोम्स की दो टाइप हैं ऑन द बेस ऑफ फंक्शंस, ऑटोसोमल क्रोमोसोम और सेक्स क्रोमोसोम, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे रेडी करनी है। तो इस तरह ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। होप सो आपको समझ आई होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।